मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मुसर्रत से. Ma'am, in your extensive research and clinical practice focusing on gestational diabetes and polycystic ovarian syndrome, which is very common these days, what emerging therapies do you find promising for early intervention? Okay, Assalamu alaikum everyone, and thank you so much. I don't know how many of you know the medical terminologies जो आपने यूज़ की हैं. आप लोगों ने नाम सुना है कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का? ओके. जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं. ओके, डायबिटीज़ का नाम तो सुना है. अगर नहीं सुना तो सब लोग ज़रूर सुन लें. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि अब तक जो डेटा था, पाकिस्तान वाज ऑन 3rd नंबर इंटरनेशनली विद नंबर ऑफ पीपल हैविंग डायबिटीज़. आप लोगों को पता है ये बात? नहीं पता ना. हम हर चीज़ में इतना पीछे होते हैं हंड्रेड्स में कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते किस चीज़ में हम फर्स्ट सेकंड भी होंगे. बट दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़. और अब जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक न्यूज़ ये है कि अब जो करंट रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 विद नंबर ऑफ पीपल हैविंग डायबिटीज़. एंड द थिंग इज़ हाफ ऑफ देम उनको पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है. आप लोग भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जिनके किसी जानने वाले को डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज ना हो? इज़ देयर एनीवन जिसकी फैमिली में किसी को ना हो? कोई खाला, मामू, चचा, फूफी? आई कांट सी एनी. जस्ट 1 and 1 2 3 out of more than 100 people sitting here, you can see only 2 or 3. आप तीनों को भी वैसे मेरा चैलेंज है, जस्ट गो एंड जिसने चेक नहीं कराई है आपको किसी ना किसी में मिल जाएगी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसको कहते हैं. कहने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ इज समथिंग हम से नाम सुनते हैं और हम समझते हैं इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. वी शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, बट वी शुड बी वेरी मच कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज डायबिटीज़ एक एक्सप्रेशन है ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो शायद बात ना हो सके. दिस इज़ नॉट द मौका. जो आपने PCOS की बात की, आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. मैं हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें, उसकी बीमारियाँ, ख़वातीन में एंडोक्राइन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं. डायबिटीज़ काइंड ऑफ इक्वल इन बोथ मैन एंड वीमेन. अब जो इंटरवेंशन की बात की है वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस होती है जिसमें हम बात करते हैं. जो 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी एज अ क्लिनिशियन. मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ. डायबिटीज़ ही की टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़. डायबिटीज़ की वो किस्म जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ख़वातीन को होती है, और प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है. नॉट एवरीवन, लेकिन अक्सर लोगों को. अच्छा, हमारे यहाँ ये जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा है. अब से कुछ अरसे पहले तक तो शुगर चेक ही नहीं होती थी. हमारे जहन में था कि शुगर सिर्फ उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा, जिनका वेट ज़्यादा हो, जिनकी फैमिली में हो, जिनका खाना पीना ठीक ना हो, जो फिज़िकली एक्टिव ना हो. लेकिन अब नाउ वी हैव सीन डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है. आप बहुत दुबले पतले हों, आप बहुत हेल्दी भी हों, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, बिकॉज दिस इज़ इन आवर जीन्स. आपके मेरे बचपन में हम देखते थे डायबिटीज़ कम से कम दादा दादी, नाना नानी के एज ग्रुप के लोगों को होती थी फैमिली में. जब फिर हमने पढ़ना शुरू किया तो अपने अम्मा अब्बा की एज के लोगों को देखना शुरू किया. और अब अपनी प्रैक्टिस में आई सी 8 साल और 9 साल के बच्चे विद डायबिटीज़. वो वाली डायबिटीज़ जो बड़ों को होती है. एक होती है जो सिर्फ बच्चों में होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो होती है बच्चों में. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज़ जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. वो अब हम 8, 9, 10 साल, टीन्स में, अर्ली टीन्स में, इट्स सो कॉमन. और फिर यही लोग आके जब प्रेगनेंसीज होती हैं उसके साथ डायबिटीज़. सो दिस इज़ अ बिग इशू एंड ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट इट. 2-3 मैसेजेस बीइंग अ वुमेन्स डे जो भी है, क्योंकि लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं. प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, ये कोई बीमारी की स्टेट नहीं है. एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग विद द प्रेगनेंसीज. लेकिन 2 चीज़ें मैंने ऐसी देखी थी विच, एक खातून जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई प्रेगनेंसी के दौरान. हमारे यहाँ जो हमारा माशरा है उसमें मरीज़ या कोई भी खातून अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाती है. प्रेगनेंसी होगी तो सास या अम्मा या नन या भाभी, समवन विल बी अकम्पनिंग अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड. तो जब आप डील करते हैं तो आपको बहुत फैमिली को काउंसिल करना पड़ता है, जिसमें ये इरम ने जो बात की, एजुकेशन की बात आती है. तो आई वॉज जस्ट टेलिंग देम कि ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.
एंड ऑन द नेक्स्ट ओकेजन व्हेन आई हैड दैट पेशेंट, मुझे पता चला उनके फैमिली ने उन खातून को डिवोर्स दे दी थी जस्ट बिकॉज शी वॉज डायग्नोज विद हैविंग डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, एंड दे थॉट कि हमारी जो नई नस्ल है उसमें ये डायबिटीज़ आ जाएगी, ये सारा कसूर उन खातून का है, जिसमें उन खातून का कोई कसूर भी नहीं था. बट दिस वॉज समथिंग वेरी आई ओपनिंग फॉर मी, एंड एट दैट डे आई रियलाइज्ड कि जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो वी नीड टू नो उनके साथ कौन है और हमारा मैसेज वो किस सेंस में ले रहे हैं. सो फॉर ऑल द गर्ल्स सिटिंग हियर, आपकी फैमिली में बहुत से लोग होंगे, प्रेगनेंसी होगी, जो भी हो, द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गेट देयर ब्लड शुगर चेक. चाहे डॉक्टर ने कहा हो या ना कहा हो, चाहे आपकी फैमिली में हो या ना हो, प्लीज डू गेट ब्लड शुगर चेक इवन बिफोर प्रेगनेंसी एंड वेरी मच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और अगर किसी को डायग्नोज हो जाए, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू कि जिंदगी खत्म नहीं होगी. देयर आर वेज अवेलेबल, देयर आर थिंग्स. बच्चे को कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज यू कंट्रोल द थिंग्स. आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, जो चीज़ें हैं. एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जो आपने बात की थी, जितने हार्मोनल इश्यूज हैं सो भी हो, लाइफस्टाइल, हमारे यहाँ ख़वातीन सबसे कम अपनी सेहत का ख्याल करती हैं. वो सब बच्चों का बचा कुचा खाएंगी, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या ना हो, कि ज़ाया ना हो जाए. उसका ज़्यादा अच्छा तरीका ये कि अपने बच्चों को सिखाएं कि प्लेट में कम निकालें, जब ख़त्म हो जाए तो और निकालें, रादर देन कि बच्चों ने बहुत सा निकाला, थोड़ा खाया और बाकी उनका बचा हुआ खाना उनकी अम्मा खा के उसको ख़त्म कर रही होती हैं. तो टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ. बहुत अच्छा है, सबका ख्याल करें, पूरी फैमिली का करें, योर फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स, एवरीवन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ताकि आप, वो जहाज में कहते हैं ना कि प्रेशर कम हो तो पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की मदद करें. सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. एंड नाउ थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, मैं आप सबको एक और बात बताती चलूं, क्योंकि मैम ने हेल्थ के हवाले से बात की है कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी है. सो उसके हवाले से भी जो है वो हम इंशाल्लाह बात करेंगे.